परम सत्कारयोग गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, ब्यास नदी का मौजूदा हाल किसी से नहीं छुपा, लेकिन कल रात अचानक कुछ ऐसा हो गया कि सब डर गए। इस समय ब्यास नदी का हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि हर तरफ बस अफरा दफरी और चिंता का माहौल दिखाई दे रहा है। नदी का जलस्तर खतरे की रेखा को पार कर चुका है और हालात मानो बाढ़ जैसे हो गए हैं। ऐसे ही नाजुक माहौल में बीती रात डेरा ब्यास से एक अहम व्हाट्सएप अचानक फैलना शुरू हुआ, जिसने सबको चौंका दिया। रातों रात वह संदेश इतनी तेज़ी से वायरल हुआ कि सुबह तक संगत के फ़ोन लगातार बजते रहे। एक कॉल ख़त्म नहीं होती थी कि दूसरी आने लगती थी। सत्संग घरों की कमेटियां, सेवादार और सेंटर इंचार्ज सब तक वह संदेश पहुंच गया। उसमें साफ चेतावनी थी कि अगर तुरंत कदम नहीं उठाए गए तो ब्यास के लिए बहुत गंभीर हालात खड़े हो सकते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर वह संदेश था क्या, कब आया और किस तरह से संगत को अलर्ट किया गया। चलिए आपको पूरी बात विस्तार से बताते हैं। संगत जी, मौजूदा हालात बेहद नाजुक हैं। लगातार भारी बारिश और जगह जगह बादल फटने से नदी का बहाव बेकाबू हो चुका है। अगर समय रहते काबू नहीं पाया गया तो ब्यास के अंदर तक पानी घुसने का खतरा है। कल 25 अगस्त की रात लगभग 9 से 10 बजे के बीच अचानक एक मैसेज संगत में फैलने लगा। उस संदेश में साफ साफ लिखा था, सभी संगत को सूचित किया जाता है कि ब्यास नदी का जलस्तर तेज़ी से बढ़ रहा है। अंत सभी सेंटर सेवादारों और सेक्रेटरी से निवेदन है कि तुरंत डेरा पहुंचकर सहयोग करें। SIC श्री प्रदीप सोफत द्वारा आदेश जारी किया गया कि हर सेंटर के लगभग 150 से 200 सेवादार तुरंत ब्यास भेजें। पिछले वर्ष जो बांध तैयार किया गया था, अगर समय रहते कार्रवाई ना हुई तो उसके टूटने का बड़ा खतरा है। इसकी पूरी जिम्मेदारी करमचंद जी को दी गई है। मैसेज में करमचंद जी का मोबाइल नंबर भी दर्ज था, लेकिन वह निजी जानकारी होने के कारण यह हम शेयर नहीं कर सकते। यह संदेश सिर्फ ब्यास तक सीमित नहीं रहा, धीरे धीरे हर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के सेंटर तक पहुंच गया। वहां तक खबर फैल गई कि तुरंत करीब 1.5 से 2 लाख बोरी रेत मंगवानी होगी ताकि हालात को संभाला जा सके। पिछले साल जो बांध बनाया गया था वह ठीक उसी जगह पर खड़ा है जहां हम सब अक्सर जाकर फूल अर्पित करते हैं। सड़क के पीछे लंबा बांध महीनों की लगातार सेवा से खड़ा हुआ था कि पिछले साल की भयंकर बारिश के मौसम में भी वह बांध टस से मस नहीं हुआ था और ब्यास पूरी तरह सुरक्षित रहा। उसके बाद भी सेवा रुकने नहीं दी गई और बांध को और मजबूत किया गया। आज भी उसकी दीवारें मजबूत खड़ी हैं, लेकिन हालात इस समय बदलने हुए हैं। पानी का स्तर लगातार ऊपर बढ़ रहा है। ज़मीन के नीचे और ऊपर दोनों तरफ पानी भर गया है और क्योंकि मिट्टी अपनी मजबूती पानी के सहारे ही रखती है, इसलिए यह अंदाज़ा लगाया मुश्किल है कि कब उसका संतुलन बिगड़ जाए। इसी आशंका को देखते हुए डेरे में तत्कालीन कदम उठाए। 1.5 लाख रेत की बोरियां मंगवाई गईं और बड़ी संख्या में सेवादारों को तुरंत बुलाया गया ताकि बांध की सुरक्षा और मरम्मत का काम बिना देर के शुरू किया जा सके। पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश जारी है। रविवार को बाबा जी का सत्संग खत्म हुआ ही था कि तेज़ बारिश शुरू हो गई और फिर थमी ही नहीं। ऊपर से हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बादल फटने की वजह से भारी मात्रा में पानी नीचे की ओर उमड़ पड़ा। यही वजह है कि ब्यास और उसके आसपास का इलाका खतरे के निशान पर पहुंच गया है। स्थिति के गंभीरता को देखते हुए डेरे ने लगातार सेवादारों को तैनात किया। रात भर सेवादार ने फ़ोन पर कॉल आती रही। किसी को सुबह 6 बजे, किसी को 7 बजे खबर दी गई कि तुरंत लोग पहुँचें और रेत की बोरियां लेकर आएँ। संगत ने भी देर नहीं की, अपनी जेब से बोरियों खरीदी और तुरंत भेजना शुरू कर दिया, क्योंकि डेरा हम सब के लिए कोई अलग जगह नहीं बल्कि अपना ही घर है। और जब घर पर मुसीबत आती है तो हर सदस्य का कर्तव्य होता है कि पूरी ताकत से उसका सामना करें।
आज संगत और सेवादार वही कर रहे हैं अपने घर की रक्षा। सभी के दिल में यही विश्वास है कि बाबा जी की रहमत और मेहर से ये सब कुछ सुरक्षित रहेगा। हालांकि हालात बेहद नाजुक हैं और चारों ओर तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है, लेकिन भरोसा यही है कि यह संकट भी टल जाएगा। आपने भी न्यूज़ चैनलों और वीडियो में देखा होगा कि इस बार की स्थिति 2023 की बाढ़ से कहीं अधिक विकराल लग रही है। कुछ ही दिन पहले हमारे सद्गुरु ने हमारे लिए ऐसा काम किया था जिसकी गहराई हम आज जाकर समझ पा रहे हैं। अगर वह कृपा उस वक्त ना होती तो आज जो हालात हमें डरावने लग रहे हैं उससे कहीं बड़ी विपत्ति हम सबके सामने खड़ी होती। यह बात सुनकर शायद कई लोग यकीन ना करें, लेकिन सच्चाई यही है कि 20 अगस्त बृहस्पतिवार की शाम करीब 4 बजे जब बाबा जी का जहाज़ उतरा तो उन्होंने बिना समय गंवाए सबसे पहले बांध का रुख किया। बाबा जी सीधे नदी के किनारे गए और पूरे इलाके का बारीकी से निरीक्षण किया। लगभग आधा से पौना घंटा वह वहीं रुके रहे। हर कोने को बड़े गौर से देखा और जहाँ ज़रूरत थी वहाँ साफ साफ हिदायतें दी। उस दौरान बाबा जी ने अपनी दयामयी नज़र से पूरी ब्यास नदी को निहारा और अगले ही दिन वह सिंगापुर रवाना हो गए। अगर उस क्षण जो उन्होंने देखा और समझाया वही अब हमारे काम आ रहा है। संत सिर्फ दिशा नहीं दिखाते, वह अदृश्य रूप में उस संकट का हिस्सा भी अपने ऊपर ले लेते हैं ताकि बाकी लोग कम बोझ ले झेलें। यही वजह है कि कबीर साहिब ने कहा था, अगर संत ना होते तो यह संसार कब का डूब चुका होता। सच तो यही है संगत जी, यह पूरी सृष्टि आज भी संतों की कमाई और उनकी मेहर पर टिकी है। वह अपने ऊपर जिम्मेदारी उठा लेते हैं और बड़ी राहत दे जाते हैं, लेकिन हमारी फितरत ऐसी है कि हम अक्सर इस कृपा के प्रति नाशुक्रे बने रहते हैं। इस बार भी जब पानी का सतर अचानक बढ़ा तो तस्वीरों और वीडियो में आपने देखा ही होगा कि हालात कितने बिगड़ चुके हैं। लेकिन बाबा जी कल विदेश जाने से पहले ही इसके लिए सावधान कर गए थे। उन्हीं के निर्देशों पर काम शुरू हुआ और आज बड़ी संख्या में सेवादार मौके पर पहुंच चुके हैं। डेरा पूरी ताकत के साथ बांध की मजबूती में जुटा हुआ है। यह सच है कि कुछ जगह बांध थोड़ा कमज़ोर हो चुका है, लेकिन सेवादारों की निरंतर मेहनत और सतगुरु की असीस दया से हमें फिर से दुरुस्त किया जा रहा है। जितने ज़्यादा हाथ जुटेंगे काम उतनी जल्दी पूरा होगा, और जब सतगुरु की मेहर होती है तो उनकी बख्शीश की कोई सीमा नहीं होती। इस समय बाबा जी विदेश में हैं, लेकिन उनकी दृष्टि और कृपा यहाँ हर पल हमारे साथ बनी हुई है।